Hello students, so today we will discuss chapter number 3, the Northern Mountains and the Northern Plain. Do remember this is part 2 of this chapter, okay? In the part 1 we have discussed the Northern Mountain. In this video we will discuss only the Northern Plains, okay? Yes, the Northern Plains. बेटा हिमालय आपको फर्स्ट पार्ट में पता बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है कि हिमालय कहाँ से कहाँ तक चल रहे हैं. तो हिमालय के नीचे वाला जो रीजन आएगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स. ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पंजाब से स्टार्ट होके कहाँ ख़त्म होता है, असम पे ख़त्म होता है. प्लस अगर किलोमीटर में हम मेजर करें, किलोमीटर में अगर हम मेजर करें कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिफरेंस है, तो कितना डिफरेंस होगा 2400 किलोमीटर का. और अगर हम विड्थ की बात करें तो विड्थ कहीं पर आपको 150 मिलेगी, कहीं पर आपको 300 मिल जाएगी, तो कहीं पर आपको 200 किलोमीटर मिल जाएगी. लेंथ कितनी होगी 2400 किलोमीटर और विड्थ 150 to 300 किलोमीटर्स. ओके, अब नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट आते हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ असम. यस, मेरे साथ रिपीट करें एक बार. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम. ठीक है. यस, अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं या जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलें वो क्या है? फ्लैट लेवल लैंड है. क्या है बेटा? फ्लैट लेवल लैंड. बहुत सारी रिवर्स हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, वो इन प्लेन्स पे फ्लो करती हैं. ठीक है. ये रिवर्स क्योंकि हिमालय से बिगिन हुई है इसीलिए ये रिवर्स कैसी होंगी? पेरिनियल. अब मैम पेरिनियल क्या होता है? पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर. वो नदियाँ जिनमें साल भर पानी होगा उसको हम क्या बोलेंगे? पेरिनियल रिवर. और वो रिवर जिसमें कभी कभी पानी होगा, किसी सीजन में पानी होगा, कभी पानी नहीं होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? सीजनल रिवर्स. ओके. अच्छा, वो प्लेन जो रिवर बनाती हैं वो बहुत ही रिच और फर्टाइल होता है. ठीक है. बहुत वैरायटी में आप क्रॉप ग्रो कर सकते हो उस प्लेन पे. ठीक है. An area watered by river and its tributaries called basin. वो एरिया जिसको वाटर रिवर से भी मिले और उसकी ट्रिब्यूटरी से भी मिले उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन. अब जैसे अगर हम बात करें गंगा रिवर में घाघरा, सोन नदी मिलती जाती है. घाघरा रिवर मिलेगी, सोन रिवर मिलेगी और बहुत सारी जो दूसरी रिवर्स मिलती जाएंगी. तो ये क्या हो जाएगी बेटा? इसकी ट्रिब्यूटरीज जो मेन गंगा रिवर में पानी क्या कर रही हैं? सप्लाई कर रही हैं. और इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? बेसिन. है ना? आई बात समझ में? यस. द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इंटू थ्री रिवर बेसिन. हम पूरे नॉर्दर्न प्लेन्स को किस में डिवाइड कर सकते हैं? 3 रिवर बेसिन्स में. फर्स्ट हो जाएगा आपका गंगा बेसिन सेंटर में, ब्रह्मपुत्र बेसिन ईस्ट में असम वाले एरिया में, सतलुज बेसिन वेस्ट में. ठीक है. हम पढ़ेंगे गंगा बेसिन. क्या पढ़ेंगे बेटा? गंगा बेसिन. गंगा इज सेक्रेड टू हिंदूज. हम हिंदुओं के लिए तो बोलते हैं ना गंगा में नहा लिए मतलब सारे पाप खत्म हो गए. एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, होती गंगा गंदी है पर हम लोग ऐसे बोलते हैं. पर फिर भी गंगा को हमको सेक्रेड क्यों मानना चाहिए बेटा? क्यों उसको पूजनीय मानना चाहिए? क्योंकि पुरानी जितनी भी सिविलाइजेशन होती थी जिनको अंडरग्राउंड वाटर को फैच करना नहीं आता था वो सब पानी कहाँ से ही लेती थी? गंगा रिवर से. तो ऑटोमेटिकली फ्रेश वाटर का तो सोर्स है, तो हमारे लिए पूजनीय तो है, सेक्रेट तो है, पर हमको उसमें नहाना तो नहीं चाहिए, अपने पाप तो उसमें नहीं धोने चाहिए. है ना? इट हैज़ इट्स सोर्सेज एट गंगोत्री ग्लेशियर. अब गंगा कहाँ से निकली है बेटा? गंगोत्री ग्लेशियर. ग्लेशियर क्या होते हैं? वो माउंटेन्स जो आइस माउंटेन्स हैं. ठीक है. हिमालय फ्लो करती है उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार, वेस्ट बंगाल. उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार आएगी, फिर वेस्ट बंगाल चली जाएगी. ठीक है. गंगा बहुत स्विफ्टली फ्लो करती है माउंटेन्स पे और धीरे से प्लेन्स पे उतरती है. कहाँ पर उतरती है? हरिद्वार में. ठीक है. फिर उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज उसको ज्वाइन कर लेती हैं. ठीक है. और गंगा की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है यमुना. कौन सी है? यमुना. ये गंगा को कहाँ पर ज्वाइन करती है? इलाहाबाद में. कहाँ पर? इलाहाबाद में.
ठीक है। और जहाँ पर गंगा और यमुना मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, संगम। डू रिमेंबर, इलाहाबाद में गंगा और यमुना मिलती हैं और उस पॉइंट को हम संगम बोलते हैं। और वंस इन एवरी 12 ईयर बहुत सारे पिलग्रिम्स कहाँ पर, कुंभ मेले में आते हैं, जो कहाँ पर ही, इलाहाबाद में होता है, ठीक है। यस, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन, पार्ट के ईस्टर्न पार्ट में बहुत हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट में थोड़ी सी कम रेनफॉल होती है। हमको इस पर्टिकुलर एरिया को, गंगा रिवर बेसिन को, पूरी की पूरी रेनफॉल कहाँ से ही मिलती है, मॉनसून से मिलती है। मतलब जून से सितंबर तक, हमारे इंडिया में मॉनसून जून से सितंबर ही चलता है ना। क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो होती है, क्यों, क्योंकि बहुत रिच और फर्टाइल सॉइल है। मेजर क्रॉप्स हैं यहाँ की राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन। कौन सी है, राइस, व्हीट, जूट, शुगर केन। वाटर बहुत प्लानिटी में अवेलेबल है, बहुत सारे वेल्स हैं, बहुत सारी कैनाल्स हैं। बेटा थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ, व्हाट वी रिक्वायर्ड बेसिक नीड लाइफ के लिए, फूड और वाटर। तो गंगा बेसिन पे आपको फूड भी मिलता है क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है, वाटर भी मिल जाता है, बहुत बड़ी गंगा रिवर है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना। तो ये बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर में पॉपुलेशन लीव करती है। मिलियंस ऑफ पीपल इस बेसिन में रहते हैं, ठीक है। अगर हम इम्पोर्टेंट सिटीज़ की बात करें गंगा बेसिन की, तो वो होंगी ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता। एक बार फिर से बोलो, गंगा बेसिन में कौन कौन सी सिटी आएंगी, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, अयोध्या, पटना, वाराणसी, कोलकाता। यस, इन द ईस्ट, ईस्ट में जब गंगा पहुंच जाती है तो वहाँ पर क्या बनाती है, गंगा डेल्टा। और उसी को हम फेमस, मतलब मोस्टली नोन करते हैं किस नाम से, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। किससे बेटा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, क्योंकि दिस डेल्टा इज मेड बाय रिवर गंगा एंड रिवर ब्रह्मपुत्र, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दिस इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। अगर कोई पूछता है कि सबसे बड़ा डेल्टा वर्ल्ड का कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। हियर द रिवर्स ब्रेक अप इनटू मेनी स्मॉल रिवर्स, बहुत सारी डेल्टा के बाद छोटी छोटी अलग अलग रिवर्स निकल जाती हैं और फिर वो कहाँ पहुँच जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रह्मपुत्र बेसिन। नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ब्रह्मपुत्र कहाँ से स्टार्ट होती है, तिब्बत से बेटा। आज तिब्बत कहाँ पर, तिब्बत का तो कोई एग्जिस्टेंस रहा ही नहीं, क्योंकि तिब्बत को किसने एक्वायर कर लिया है, चाइना ने। तो तिब्बत से, जैसे ये इंडिया है ना बेटा, है ना, तो इंडिया में यहाँ से स्टार्ट होती है कौन सी रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से एंटर होके कहाँ जाती है बेटा, हमारे असम में एंटर होती है। असम में एंटर होने के बाद वो कहाँ एंटर होती है, बांग्लादेश में। तो इसको आप इंटरनेशनल रिवर बोल सकते हो ब्रह्मपुत्र, क्योंकि स्टार्ट हुई तिब्बत से, फिर आई इंडिया के असम में, और फिर गई बांग्लादेश में। तीन कंट्रीज़ में जा रही है, तो आप इसको क्या बोलोगे, इंटरनेशनल रिवर। द ब्रह्मपुत्र बेसिन रिसीव्स हेवी रेनफॉल बॉट बाय मॉनसून विंड। मॉनसून सबसे ज़्यादा ईस्ट में आता है और ईस्ट में असम में बहुत हैवी रेनफॉल होगी और उस रेनफॉल से ब्रह्मपुत्र बेसिन को बहुत सारा पानी मिल जाता है। पर बहुत बार ऐसे भी होता है कि इतना ज़्यादा पानी मिल जाता है कि फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बट द सिल्ट फर्टाइल सॉइल प्रोड्यूस्ड बाय हेवी फ्लडिंग इज़ एक्सीलेंट फॉर क्रॉपिंग। पर इस बाढ़ का भी एक फ़ायदा होता है कि इस बाढ़ में जो सिल्ट आता है, जगह जगह की टॉप सॉइल को बहा के ले आता है, उस टॉप सॉइल में आप जूट और राइस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, और यही वाइडली ग्रो किया जाता है ब्रह्मपुत्र बेसिन में, ठीक है। सतलुज बेसिन। The river Satluj and its tributary flow through the states of पंजाब, हरियाणा। अब हम कहाँ की बात कर रहे हैं बेटा, ये वाला जो पार्ट है हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है। पंजाब में, हरियाणा में सतलज रिवर मिलेगी आपको, है ना। दिस रीजन डज नॉट रिसीव मच रेनफॉल। इस रीजन में बहुत ज़्यादा हेवी रेनफॉल नहीं होती है। तो फार्मर्स एग्रीकल्चर के लिए क्या पे डिपेंड करते हैं, कैनाल्स पे, रिवर्स पे, डैम्स पे, ठीक है। क्योंकि फार्मिंग अगर आपको करनी है, प्लांट्स ग्रो करना है, क्रॉप करनी है ग्रो, तो आपको क्या चाहिए, पानी। अब ज़्यादा रेनफॉल नहीं होगी तो पानी के लिए आप किस पे डिपेंड करोगे, कैनाल्स पे, रिवर्स पे, डैम्स पे।
तो यहाँ पर हमने कौन सा डैम बनाया है बेटा, भाखरा नंगल डैम। किस रिवर के ऊपर, सतलज रिवर के ऊपर, जो इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है, बिजली भी बनाता है, और इरिगेशन सिंचाई के लिए पानी देना। अब क्या होता है इरिगेशन, जब आप फार्मिंग के लिए वाटर का यूज़ कर रहे हो, क्रॉप को वाटर दे प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टर्म यूज़ होगा, इरिगेशन। ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल है जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, सतलज रिवर से ही निकली है इंदिरा गांधी कैनाल, और ये ड्राई एरिया ऑफ राजस्थान को भी पानी दे रही है। ठीक है। तो सोचो, सतलज पे हमने एक डैम बनाया जिससे हम इरिगेशन की फैसिलिटी देते हैं पंजाब हरियाणा को, प्लस इलेक्ट्रिसिटी भी बन जाती है, और यहाँ से एक कैनाल निकाली है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, जो राजस्थान को भी पानी देती है। अब कौन सी मेजर क्रॉप से जो ग्रो होती हैं, तो पंजाब और हरियाणा तो जाना ही जाता है वीट के लिए, राइस के लिए, कॉटन, शुगर केन। ठीक है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ सतलज बेसिन, चंडीगढ़, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला, अमृतसर। ओके, रिपीट वन मोर टाइम विथ मी, चंडीगढ़, जलंधर, पटियाला, लुधियाना, अम्बाला, अमृतसर। ओके। अब स्टूडेंट्स, हमने इतना इम्पॉर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन पढ़ा, तो क्यों पढ़ा, क्यों, क्या इंपॉर्टेंस है नॉर्दर्न प्लेन की, हम क्यों पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके पढ़ा, वो भी है ना, सतलज, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा। तो क्यों पढ़ा, क्या इंपॉर्टेंस है, तो क्या इंपॉर्टेंस है अब हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द सॉइल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप। क्रॉप ग्रो करने के लिए नॉर्दर्न प्लेन की सॉइल बेस्ट है। कैसी है बेटा, बेस्ट। ठीक है। Unlike the Himalayas, the plains are not very cold. हिमालय बहुत कोल्ड है, ये प्लेन्स बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं है, इसीलिए लोग यहाँ इजीली सेटल्ड हो सकते हैं, और लार्ज नंबर में लोग सेटल्ड हैं। ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। Many of the earliest cities, पटना, कोलकाता, वाराणसी, दिल्ली, ये बहुत ओल्ड सिटी हैं जो किसके ऊपर बनी हुई है, नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। फ्लैट लैंड है जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना, रोड बनाना, रेलवेज़ बनाना बहुत आसान है। आप माउंटेन्स पे रेलवे लाइन बनाएं, रोड बनाएं, वो ज़्यादा आसान है कि प्लेन पे बनाएं, तो ये प्लेन पे बनाना बहुत आसान है। ठीक है। तो जो भी यहाँ प्रोड्यूस होता है उसको इजीली आप अदर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं थ्रू रेल और रोड। अगर इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर पार्ट में, तो डू राइट इन कमेंट सेक्शन। ओके।